आज का हमारा टॉपिक है जेनर डायोड। देखो जेनर डायोड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस होती है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। जेनर डायोड का जो स्पेशल वर्क होता है वो होता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब स्टेबल वोल्टेज देने के लिए, यानी कि स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कैसे करता है? जो हम जानते हैं रिवर्स बायस के अंदर जो हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं ये जो ग्राफ होता है, यहाँ पे ऊपर बनाते हैं एक बार, इस जगह पे बनाते हैं। जो रिवर्स बायस के अंदर जो ग्राफ होता है वी और आई के बीच में, उसके अंदर ये ग्राफ जाता है ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट पे हम देखते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे आई तो बढ़ता जा रहा है, आई बढ़ता जा रहा है, आई को कितना ही बढ़ाओ, लेकिन वी जो है वो कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम जेनर डायोड के अंदर और डिवाइस के अंदर स्टेबल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। कैसे वर्क करता है? सबसे पहली बात ये समझ में आ गई कि हमेशा रिवर्स बायस में वर्क करेगा। दूसरी बात, किस चीज़ के लिए? वोल्टेज स्टेबल प्राप्त करने के लिए। अब इसके अंदर क्या होता है एक बार इसमें पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड एक स्पेशली डिजाइन सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। अब देखो जो नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड होता है ना, वो इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जाके डैमेज हो जाता है, लेकिन जो जेनर डायोड जो होता है वो स्पेशली वर्क ही किस पे करता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। इसी वोल्टेज को बोलते हैं जेनर वोल्टेज VZ, ठीक है। ये ब्रेकडाउन रीजन के अंदर, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है विदाउट डैमेज हुए, और वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है। इसके कंस्ट्रक्शन और सिंबल ये देखते हैं। कंस्ट्रक्शन देखो, ये जो जेनर डायोड होता है वो इस वोल्टेज पे भी ख़राब क्यों नहीं होता, डैमेज क्यों नहीं होता? ये होता है हेवीली डोप्ड, यानी कि अत्यधिक अशुद्धियाँ इसमें मिलाई जाती है। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ मिलाई जाती है, जिससे उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हो जाएगी। एन टाइप और पी टाइप में इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इस पर होल्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स ज़्यादा हो जाएंगे, इस टाइप से हेवीली डोप्ड होगा ये, और ये इसी वजह से ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर हमें स्पेसिफिक वोल्टेज देता है ये जेनर डायोड, ठीक है। इसके अंदर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है उसी को जेनर वोल्टेज कहा जाता है, ये मैंने बता दिया। और जो हमें लोड जो आउटपुट वोल्टेज मिलती है वो एक स्टेबल वोल्टेज मिलती है, स्थिर वोल्टेज मिलती है लोड करंट में, ठीक है। आगे देखते हैं इसका सिंबल। जेनर डायोड का सिंबल क्या होता है? सिंबल ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड का सिंबल बहुत सिंपल है, जो हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बनाते हैं वैसा ही होता है, बस जेनर यानी जेड से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ये इस टाइप से जेड की शेप जैसा बनेगा। ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एन, ठीक है। इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे वर्क करता है। जो जेनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस में वर्क करता है, ठीक है। और जब ब्रेकडाउन एरिया के अंदर, ब्रेकडाउन क्षेत्र में चले जाएगा, ये ब्रेकडाउन रीजन में, उस टाइम पे वर्क करेगा। और ये जो नॉर्मल डायोड होता है वो ड्रेस्टो हो जाता है इस रीजन के अंदर, ब्रेकडाउन रीजन के अंदर। लेकिन ये जो डायोड होता है जेनर डायोड, ये स्टेबल रहता है इस वोल्टेज के अंदर, मतलब स्टेबल वोल्टेज हमें देता है ये जेनर डायोड, ठीक है। डैमेज क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर हम हाईली डोपिंग करते हैं, इसलिए, यानी कि इसमें अशुद्धियाँ मिलाते हैं। अब देखो इसका सर्किट कैसा होता है। इसका सर्किट यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड को हम जोड़ते हैं रिवर्स बायस में, क्योंकि रिवर्स बायस में वर्क करता है। ये डायोड को हमने जोड़ दिया रिवर्स बायस में, यहाँ पे नेगेटिव से, और ये वाला सिरा पॉजिटिव से, पी नेगेटिव से एन पॉजिटिव से। इसके सीरीज में जोड़ते हैं हम आर एस, मतलब रजिस्टर जोड़ते हैं इसके सीरीज के अंदर, ठीक है। और
इसके पैरेलल में जोड़ते हैं हम RL, जिस पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है इनपुट वोल्टेज सोर्स। ये जो बैटरी लगाई है हमने, ये इनपुट वोल्टेज सोर्स हो जाएगी। सीरीज़ में रेजिस्टर जोड़ेंगे, जेनर डायोड जो कांस्टेंट वोल्टेज देगा हमें, और लोड RL जिसके ऊपर हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर ये वर्क कैसे करता है इसकी वो समझते हैं। जब इनपुट वोल्टेज होती है, जब देखो अगर ये VZ से कम होगा, इनपुट वोल्टेज जो होगी वो VZ से कम होगी, तो ऐसे कंडीशन में जेनर डायोड वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब ये V इनपुट ये ग्रेटर देन VZ होगी, ये बराबर या इससे ज़्यादा होगी, तो जेनर डायोड वर्क करेगा। इसमें जाएगा ब्रेकडाउन मोड में और कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, करंट प्रोवाइड करता है। इसमें कंडक्ट नहीं करेगा और सर्किट काम नहीं करेगा, और इनपुट वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज है, देखो एक बार वापस बताती हूँ मैं। जब V इनपुट लेस देन होगा VZ से, यानी कि इनपुट वोल्टेज जेनर वोल्टेज से कम होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये PN जंक्शन डायोड वर्क नहीं करेगा, ये डायोड। ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा, तो हमें जो इनपुट वोल्टेज है वही मिलेगी RL पे, मतलब V इनपुट इज इक्वल्स टू V आउटपुट। ठीक है, लेकिन जब V इनपुट ग्रेटर देन VZ होगा, V इनपुट ग्रेटर देन होगा जेनर वोल्टेज से या उसके बराबर होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो डायोड है वो ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा। डायोड ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा। और एक मिनट इसको मिटा देते हैं। जब V इनपुट ग्रेटर देन VZ होगा तो डायोड चला जाएगा ब्रेकडाउन रीजन में। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो वोल्टेज है इसके ऊपर वोल्टेज स्टेबल रहेगी और हमें RL पे भी सेम वोल्टेज मिलेगी, और जो बाकी की जो वोल्टेज होगी वो किस पे ड्रॉप हो जाएगी, RS पे। ठीक है, RS हमने इसीलिए लगाया क्योंकि वोल्टेज अगर बढ़ेगी तो वो कहाँ पे चली जाए, RS पे। ठीक है, क्योंकि जेनर डायोड की तो फिक्स है कि ये इतनी वोल्टेज लेगा, बाकी बची हुई कहाँ जाएगी, वो RS पे ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, जेनर डायोड ब्रेकडाउन मोड में चला जाएगा जब V इनपुट ग्रेटर देन होगी VZ से, और जो एक्स्ट्रा वो जो एक्सेस वोल्टेज होगी वो RS पे ड्रॉप हो जाएगी और हमें स्टेबल वोल्टेज मिलेगी, और जो V आउटपुट होगी और जो जेनर VZ होगी वो बराबर होगी, मतलब हमें जो हमारे डिवाइस है उसके ऊपर फिक्स्ड वोल्टेज मिलेगी। इसके अंदर हम एक बार इसमें देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक। ऑपरेटिंग मोड रिवर्स बायस में होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज फिक्स और प्रिसाइज होगी, फिक्स्ड होगी, है ना। करंट फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन एक स्टेबल वोल्टेज हमें देगा और प्रोटेक्शन से डैमेज करेगा। ठीक है, इसके एडवांटेज हमें स्टेबल वोल्टेज देता है और सर्किट को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाता है और हमें लो कॉस्ट में इजीली मिल जाता है। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, है ना। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, वोल्टेज एक्स्ट्रा भी आए तो उसको हमें वो कम करके देगा और हमें स्टेबल वोल्टेज देगा। वेवफॉर्म क्लिपिंग के अंदर यूज़ करते हैं, ये आगे के टॉपिक है, अभी के लिए आप इनको याद कर सकते हो। इसका कंक्लूजन देखते हैं। बहुत वही वोल्टेज रेगुलेशन में इसका यूज़ करते हैं, एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है। पावर सप्लाई वोल्टेज नियामक मतलब वोल्टेज रेगुलेटर, और सुरक्षा सर्किट में आवश्यक इसका यूज़ करते हैं, मतलब। ठीक है, तो आज का हमारा जेनर डायोड वाला टॉपिक पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।